एक लड़की अपने घर परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेती है और शादी करके अपनी ससुराल पहुंच जाती है। कुछ ही दिन का समय बीतता है और एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। मौत के बाद अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने मायके में आ जाती है और मायके में ही अपने घर परिवार वालों के साथ रहने लगती है। उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है। नज़दीक में ही रहने वाले एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। घर वाले उस लड़की को उस लड़के के साथ रहने से मना करते हैं, लेकिन वो लड़की मानती ही नहीं और फिर ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ में शादी के बंधन में बंध जाती है। घर वाले मना करते हैं, मना करने के बावजूद भी उसके घर परिवार में चली जाती है और वहाँ जाने के बाद कुछ ही समय बीतता है और फिर होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि उस लड़की के 50 टुकड़े करके बोरे में भर दिए जाते हैं और बोरे में भर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में डाल दिया जाता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के सामने आता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि काश इस लड़की ने ऐसा कदम ना उठाया होता तो आज ही लड़की जिंदा होती। तो अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी परेशान हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक ज़िला पड़ता है साहिबगंज और इसी का एक बोरिया थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है गुंडा पहाड़ गांव। ये गुंडा पहाड़ गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रूबी का नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र होती है 22 साल, जो 9वीं क्लास तक पढ़ती है और उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है। शादी पड़ोस के ही गाँव में होती है। शादी के बाद वो बड़े अच्छे से अपने पति के साथ रहती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद वो लड़की टूट जाती है और अपने मायके में वापस आ जाती है और मायके में रहने लगती है। वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दिलदार अंसारी, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो पेशे से कबाड़े का काम किया करता है। लेकिन देखने में लगता है कि ये लड़का तो बहुत बड़ा कोई इंजीनियर होगा। उसका रहन सहन, उसका पहनाव बहुत ही अलग होता है। अब ये लड़की उस लड़के के ऊपर दीवानी हो जाती है। इन दोनों की एक दूसरे के साथ बातचीत होने लगती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद इस लड़की के घर वालों को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो लड़की को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की रुकती ही नहीं और उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस लड़के के साथ रहना चाहती हो तो इससे शादी कर लो, शादी के बाद तुम इसके साथ रहना। फिर लड़की उस लड़के से शादी के लिए कहती है तो लड़का उस लड़की से साफ मना कर देता है। जो लड़का उस लड़की के साथ जीने मरने की कस्में खाता था, आज वो लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर देता है। मामला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और जब पुलिस वाले उस लड़के को अपने पास बिठाते हैं, अपने पास बिठाकर उसे समझाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तूने इस लड़की से शादी नहीं की तो तुझे जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। पुलिस के दबाव के कारण उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो लड़की होती है वो दिलदार अंसारी के घर पहुंच जाती है और वहीं पर रहने लगती है। लेकिन दिलदार अंसारी का जो प्यार पहले उसके प्रति था वो प्यार ख़त्म हो जाता है। अब उसे बार बार ताने मारने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि इसे किसी तरह से घर से निकाला जाए, इसे यहाँ से अपने जीवन से भी निकाल दिया जाए। लेकिन वो लड़की उसके तमाम ताने सहन करती रहती है, क्योंकि उस लड़की के पहले पति की तो मौत हो चुकी थी और अब इसने अपनी मर्जी से इसके साथ शादी की है और अगर ये भी ख़राब हो गया तो उसका जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। वो लड़की वहीं पर उसके ताने सहन करती रहती है, उसकी डांट फटकार सुनती है और वहीं पर रह जाती है। एक दिन का वाक़या होता है, जब वो लड़की शाम को उस लड़के के साथ बातचीत कर रही होती है तो उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। पत्नी इससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि मुझसे क्या गलती हो गई, आप मेरे ऊपर इतने नाराज़ क्यों हो। इस पर वो कहता है कि तूने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और पत्नी के लगभग 50 से ज़्यादा टुकड़े कर देता है। वहीं पर पड़े हुए एक बोरे में भरता है, बोरे में भरकर उसे बाहर फेंक देता है। और फिर अगले दिन दिलदार अंसारी खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है। जो बीत जाते हैं 2 दिन बाद जो वहां के मुखिया होते हैं, जिनका नाम मनोज दास होता है, 17 दिसंबर 2022 की सुबह
सुबह करीब 7:30 बजे का वाक़या होता है, जब ये पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस को कहते हैं कि यहाँ पर जो गली के कुत्ते हैं आवारा घूम रहे हैं, वो किसी मांस के टुकड़े को यहाँ से खींच कर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुँच जाती है और मौके पर पहुँचने के बाद जैसे ही तलाश की जाती है, कुत्तों के पैरों के निशान देखे जाते हैं, वहाँ से पुलिस आगे बढ़ती है। वहाँ पर कुछ खून के छींटे भी पड़े होते हैं, तो वहाँ से आगे जाकर देखा जाता है कि एक आंगनबाड़ी का काम चल रहा होता है, वहाँ पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। उसमें जैसे ही और आगे की तरफ देखा जाता है तो वहाँ पर एक बोरा पड़ा हुआ है जिसमें मांस के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। जब उस बोरे को खोला जाता है तो उसमें उसी लड़की की डेड बॉडी होती है जिसका नाम रूबिका होता है। अब रूबिका के घर वालों को बुलाया जाता है, वो लड़की की पहचान कर लेते हैं और दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। जब घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है, तो घर वाले तुरंत ही कह देते हैं कि हमें इसके पति दिलदार अंसारी के ऊपर शक है, उसने ही हमारी लड़की को मारा होगा। अब पुलिस बिना कुछ सोचे समझे दिलदार अंसारी के घर का रुख करती है। इधर दूसरी तरफ उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही दिलदार अंसारी को उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है तो दिलदार अंसारी पुलिस को देखकर एकदम से कांपने लगता है। जब पुलिस का रवैया देखता है तो थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सारा वाक़या पुलिस को रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में तो था लेकिन इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पुलिस के दबाव के आगे मैं टूट जाता हूँ और झुक जाता हूँ, फिर इस लड़की से शादी कर लेता हूँ और शादी करने के बाद मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था, कई तरह के प्रयत्न मैंने किए इसे रास्ते से हटाने, कई बार इसको प्रताड़ित किया, इसको भगाने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरे पास से जाने के लिए मना कर दिया। ये मेरे साथ चिपक कर रह जाती है, ये मेरे को छोड़ना ही नहीं चाहती। अब मुझे लगता है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। फिर एक रात को मैं अपने घर में ही अपने प्लान के तहत एक चाकू लेकर जाता हूँ और इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता हूँ। फिर इसके छोटे छोटे 50 से ज़्यादा टुकड़े करता हूँ, बोरे में भरता हूँ और बोरे में भरकर जो आंगनवाड़ी का यहाँ पर काम चल रहा होता है उसी आंगनवाड़ी क्षेत्र में जाकर उस बोरे को फेंक आता हूँ। जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी ये पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाती है। पुलिस सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, आखिरकार एक पति इतना बड़ा शातिर क्रिमिनल कैसे हो सकता है। उसके बाद उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जो गांव वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो गांव वालों का यही कहना होता है कि अगर ये लड़की अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती तो शायद आज ये जिंदा होती। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,